चलना है। अस्सलामु अलैकुम। दी एजुकेटर्स अनाबत कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मिस शाज़िया अज़ीम आपको खुश आमदीद कहती हैं। जी तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हदीस नंबर 8। हदीस नंबर 8 और उसका तर्जुमा, और उसके बाद हम उसकी तशरीह करेंगे। जी, हदीस नंबर 8 है, अर राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अर राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। जी तो स्टूडेंट, लेने और देने वाला दोनों के बारे में क्या कहा गया? जहन्नमी हैं। ये देखें, अगर हम लेते नहीं हैं मगर कोई फ़ैसला कर देते हैं, जैसे कि बाहर से इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, वो पैसे हम पकड़ते नहीं हैं, अपने पास नहीं लेके आते। जैसे ये सरकारी ऑफिसर्स की पिक बनी हुई है, मगर इस सूरत में भी हराम है। ओके स्टूडेंट, सबको समझ आ गई? चले जी, नेक्स्ट पढ़ेंगे। रिश्वत लेने और देने के बारे में कुरान पाक में भी यही क्या कहा गया है? कुरान पाक में भी रिश्वत लेने वाला खुश है कि रकम मिल गई, और रिश्वत देने वाला खुश है कि काम हो गया। लेकिन कुरान कहता है ये दोनों जहन्नमी हैं। जी तो स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तशरीह में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, फरमा दिया कि लेने वाला, देने वाला, लेने वाला दोनों आग में हैं, यानी दोनों जहन्नमी हैं। जी तो स्टूडेंट, इसी हदीस से मैं आगे आपको बताना चाहूँगी, इसकी डिटेल में हम जाएंगे कि एक मर्तबा किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की वसूली के लिए भेजा। तो जब वो वहाँ गए, उन्होंने ज़कात ली, और जब वापस आए तो उनके पास एक काफ़ी ज़्यादा ढेर था और एक कम ढेर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या? तो उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये ज़कात है, जो ज़्यादा ढेर है ये ज़कात है, और जो कम है वो वहाँ के लोगों ने मुझे तोहफ़ दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़ेल को नापसंद फरमाया। आपने ये नहीं कहा कि उन्होंने तुम्हें तोहफ़े दिए तुम रख लो, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़ेल को नापसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क्या हो गया है, जब ज़कात की वसूली के लिए भेजता हूँ तो ज़कात के साथ तोहफ़ वसूल करते हैं। अजीब बात है, मैं तो देखता हूँ अगर ये लोग अपने घरों में, जैसे सरकारी ऑफिसर्स हैं, अपने घरों में बैठे रहें, या कुछ लोग जो भी तो इस तरह के लेते हैं, ज़कात के लिए जाते हैं, अगर घरों में रहें तो उनको लोग तोहफ़े किस तरह भेज सकते हैं? तो ज़ाहिर है ये लोग तोहफ़े उन्हें इसलिए देते हैं कि उनके साथ रियायत की जाए। जी तो स्टूडेंट, ऐसी बातों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ज़कात के लिए जब बंदा आता है तो तोहफ़ दे देना, या तोहफ़े देना, या वैसी कोई चीज़ पेश कर देना, अदा कर देना, या उसको दे देना, रिश्वत में आ जाता है। स्टूडेंट, रिश्वत छोटे छोटे कामों में भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा और वो बहुत ही ज़्यादा लायक फ़ाइक है, ज़हीन है, और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, मगर उसका एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास रिश्वत के लिए पैसे नहीं हैं। और एक मालदार का बच्चा है और वो कुन ज़हन भी है और उसको आता जाता भी कुछ नहीं है और सारा कुछ इस तरह है, तो वो उसका जो है वालिदैन जो हैं उसके मालदार हैं और वो रिश्वत देकर उसका एडमिशन करवा लेते हैं। तो स्टूडेंट, माशरे में बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं मगर उनके पास रिश्वत नहीं है, इसलिए जॉब नहीं मिल रही। तो ये हदीस इसी हवाले से है, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ऐसे लोग जहन्नमी हैं। माशरे में जब भी नाइंसाफ़ी फैलती है तो माशरा स्टूडेंट बुराइयों का घर बढ़ जाता है, तो हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि मुल्क कुफर से तो कायम रह सकता है मगर जुल्म और नाइंसाफ़ी से नहीं। तो देखें ज़रा, ये इसराइली को देख लें, इन्हीं की एग्ज़ाम्पल ले लें, अमेरिका को देख लें, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को देखें, इनकी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने। उन्होंने हमारे दीन को फॉलो कर लिया है, हमारी किताब पढ़ ली है, उन्होंने नाप तोल में कमी बेशी ख़त्म कर दी है, रिश्वत लेना छोड़ दिया है, और ये सारी बुराइयां उन्होंने अपने माशरे से ख़त्म कर ली हैं, इत्तेहाद कायम कर लिया है।
اور وہ کنٹری جو ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں اور دنیا میں اپر لیول پر آ رہی ہیں. اور اس کے برعکس اگر ہم مسلم کنٹری کو دیکھتے ہیں، قتل و غارت، رشوت خوری، جھوٹ، ناانصافی ہر طرف نظر آ رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو اس سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو اسٹوڈنٹ ہمیں ایک بات پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے. اگر ہم ایک بات پر عمل کر لیں تو اس سے ہی ہماری کافی جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے سے اور ہم سے ختم ہو سکتی ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ سب برائیوں کی جڑ ہے ایک جھوٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جھوٹ بولنا اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، صحیح اور غلط کی تمیز بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے ہی ہم انصاف بھی قائم کر پائیں گے. تو آگے بھی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد خلافت میں افسروں اور عاملوں کو ہدایت فرمائی کہ لوگوں سے تحفے قبول نہ کرو. اور قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت بھیجا کرو، کسی کا مال ظلم و ستم سے اپنا نہ لیا کرو. اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے، واضح طور پہ کہہ رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے اس کے عوض کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی. تو اسٹوڈنٹ اگر ہم ایک دو وقت کی روٹی تو اس سے مل جائے گی، دو وقت کی روٹی کا ہم سامان تو مہیا کر لیں گے، مگر اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کیا مل رہا ہے؟ اگلے جہان کا عذاب مل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کا راستہ اختیار نہ کریں اور اس سے معاشرے میں بھی ہم قائم رہ سکتا ہے. اور ہم رشوت نہ لینے نہ دینے کے لیے اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی بات پر عمل کریں تو اس سے ہمارا معاشرہ امن و سکون کی فضا بھی قائم ہوگی اور ہم جہنم سے بھی بچیں گے. اور یہاں پہ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، توجہ طلب ہیں کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوگا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ سے، اس عذاب سے نہیں بچ سکتا. تو میں امید کر سکتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویسے تو آپ سب کو پہلے سے بھی پتہ ہے، مگر یہ جو ہے حدیث نمبر 8 اس کو سننے کے بعد آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو مجھے اپنی ٹیچر جو ہیں مس شازیہ جن کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. فی امان اللہ.